हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे टेक्निकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो ये टेक्निकल प्रोग्रेस और प्रोडक्शन फंक्शन है, ये हमारा डिपेंड करता है आउटपुट है जो वो हमारी डिपेंड करती है लेबर और कैपिटल पे। जो टेक्निकल प्रोग्रेस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें जो हमारी आउटपुट है वो डिपेंड करती है लेबर और कैपिटल पे। इस पे डिपेंड करती है लेबर और कैपिटल पे। तो देखो, अब हम इसको करते हैं। जब हमारी ये डिपेंड करती है लेबर और कैपिटल पे, तो जो ये क्यू दिया है हमें, ये है कॉफ डगलस इक्वेशन। Q इज इक्वल टू ए के अल्फ़ा के बीटा। ये हमें पता है, ये कॉफ डगलस की इक्वेशन है। तो जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये हम दो टाइप से देखेंगे, एक हिग्स का और एक हेरल्ड का। ये है हिग्स का, इससे आगे हम हेरल्ड का देखेंगे। हिग्स का और हेरल्ड का दोनों का करेंगे। जो हिग्स टेक्निकल प्रोग्रेस है, और जो टेक्निकल प्रोग्रेस होता है, ये इसमें हम MRSL यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल लेके चलते हैं। तो जो हिग्स का टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये 3 ट्रैक का होता है। कौन कौन सा? एक न्यूट्रल, एक कैपिटल सेविंग, एक लेबर सेविंग। कौन कौन सा होता है? न्यूट्रल, कैपिटल सेविंग और लेबर सेविंग। तो देखो, जो ये न्यूट्रल सेविंग है, न्यूट्रल सेविंग का मतलब क्या है? न्यूट्रल सेविंग का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू, जो इसमें होता है, इसमें हम MPL MPK यूज़ करते हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसमें हम ये यूज़ करते हैं। अब देखो, जब न्यूट्रल की बात कर दी, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये हमारा सेम रहेगा एज इट इज़। मान लो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पहले थी 8, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल थी 5। जब हमने इन दोनों को 2 गुना कर दिया, यानी इसको भी 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दिया, ये होगी 16 और ये हो गई 10, ठीक है। ये 8 थी, ये 5 थी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारी 8 थी और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमारी 5 थी। जब हमने इसको दोनों को 2 गुना कर दिया, तो ये होगी 16 और 10। जब हमने इसको कट किया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी वापस से यही आ गई ना 8/5। तो इसलिए इसको बोला गया क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या है? न्यूट्रल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कैपिटल सेविंग। क्या है? कैपिटल सेविंग। अब इस कैपिटल सेविंग का मतलब क्या है? कैपिटल सेविंग का मतलब है कि हम कैपिटल को सेव कर रहे हैं, लेबर को यूज़ करें। नाम में लिखा कैपिटल सेविंग। कैपिटल सेविंग मीन्स हम लेबर को ज़्यादा यूज कर रहे हैं और लेबर ऑगमेंटिंग है। क्या है? जो कैपिटल सेविंग होता है, इसके अंदर हम कैपिटल सेविंग, नाम में कैपिटल सेविंग है, कैपिटल को हमने सेव कर लिया। यानी जब हम कैपिटल को सेव कर रहे हैं, इट मीन्स हम लेबर को यूज़ कर रहे हैं, यानी लेबर को यूज़ कर रहे हैं और ये लेबर ऑगमेंटिंग है। क्या है ये? लेबर ऑगमेंटिंग। तो अब इसमें देखो क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल क्या होगा? MPL डिवाइड बाय MPK। अब देखो, जब हम इसमें कैपिटल सेविंग की बात करें, जब हम कैपिटल को सेव कर रहे हैं, यानी हम लेबर का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, इसको हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और कैपिटल सेविंग है, यानी हम लेबर का यूज है जो वो कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेबर का यूज़ कम। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और कैपिटल का यूज़ हम कम कर रहे हैं, तो ये होती है हमारी कैपिटल सेविंग। यानी जब हमने कैपिटल को सेव कर लिया, अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत होगी ही, क्योंकि हमारा आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? लेबर पे या फिर कैपिटल पे। तो हमने जब कैपिटल को सेव कर लिया, तो हमें लेबर को लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं और कैपिटल का यूज कम करते हैं। तो ये हो गया कि इसमें हमने लेबर का यूज ज़्यादा किया और कैपिटल का यूज कम किया।
जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इसके साथ तो है पॉजिटिव रिलेशन, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के साथ है नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन मतलब जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी डिक्रीज होगी। और नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन का मतलब है अगर ये इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी। ये तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन क्या होता है। तो ये होता है कैपिटल सेविंग। अब देखो, अब हमने किया कैपिटल सेविंग का, ठीक है। अब हम देखते हैं लेबर सेविंग। लेबर सेविंग क्या बोलता है? अब ये है लेबर सेविंग, यानी इसमें हमने लेबर को सेव कर लिया। सेम वही, जब हमने लेबर को यूज़ कर लिया, सेव कर लिया, तो हम कैपिटल को यूज़ करेंगे, तो ये कैपिटल ऑगमेंटिंग होगी क्योंकि हम इसमें कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब हम लेबर सेविंग की बात करें, जब हम लेबर को सेव कर रहे हैं यानी हम कैपिटल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं और लेबर का यूज कम कर रहे हैं। ठीक है, जो ये ऊपर ऊपर वाले इनका पॉजिटिव रिलेशन होगा, जो नीचे वाले हैं इनका रिलेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर ये इंक्रीज़ होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो इंक्रीज़ होगी, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा, यानी इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है और इनके बीच नेगेटिव रिलेशन है। अब देखो हमें एक बात इसमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? हमें ये याद रखना है कि जब लेबर सेविंग हम ज़्यादा करते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीज़ होगा। ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। जब लेबर सेविंग ज़्यादा होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल डिक्रीज़ होगा, और जब कैपिटल सेविंग ज़्यादा होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? इंक्रीज़। पॉजिटिव रिलेशन है तो ये सेम डायरेक्शन में होंगे, और नेगेटिव रिलेशन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हमने हिक्स का कर लिया, अब हम देखते हैं हेरड का। क्या देखते हैं हम? हेरड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। हेरड का देखते हैं। अब ये देखो हेरड टेक्निकल प्रोग्रेस, ये 1948 में आया था और हिक्स आया था 1932 में। ये याद होना चाहिए, हिक्स का आया था 1932 में और हेरड का आया था 1948 में। अब देखो जो हिक्स का था, ये जो हिक्स का था हमारा, इसमें आउटपुट थी जो किस पे डिपेंड करी थी? लेबर और कैपिटल पे। लेकिन जो ये हमारा हेरड टेक्निकल प्रोग्रेस है इसमें किस पे? कैपिटल आउटपुट रेशो पे। किस पे? कैपिटल आउटपुट रेशो पे। उसमें हम क्या ले रहे थे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और इसमें हम क्या लेंगे? इसमें लेंगे हम K/Y यानी कैपिटल आउटपुट रेशो। क्या लेंगे? कैपिटल आउटपुट रेशो। अब देखो इसका भी ऐसे ही। अब हेरड की बात करें, न्यूट्रल है यानी ये कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल सेविंग है, कैपिटल को सेव कर रहा है यानी लेबर कैपिटल का इसने सेव कर लिया। अब उसमें हम लेबर की बात कर रहे थे, लेबर और कैपिटल। अब इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें कैपिटल आउटपुट रेशो दिया है, यानी इसमें हम आउटपुट की बात कर लेंगे। तो अब इसमें देखो कैपिटल को इसने सेव कर लिया, कैपिटल को सेव कर लिया यानी कैपिटल का यूज ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग। अब ये लेबर सेविंग है, अब इसने क्या किया? लेबर को सेव कर लिया। लेबर को सेव कर लिया इट मीन्स ये कैपिटल को यूज ज़्यादा कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग। इसमें हमने आउटपुट के साथ रिलेशन देखना है। अब कैपिटल का सेविंग दे दिया, अब वो कैपिटल को सेव कर रहा है। अगर उसने कैपिटल को सेव किया है इसका मतलब क्या है? उसने कैपिटल को सेव कर लिया यानी इसका यूज़ कम किया है, और जब इसने लेबर का सेव किया है तो इसका मतलब इसने कैपिटल का यूज़ ज़्यादा किया, इसलिए ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग। और ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग। अब देखो ये क्वेश्चन
है जो हमसे पूछा जाता है। देखो हमें इक्वेशन दिया है q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू a t इज इक्वल टू l, यानी हमें टेक्निकल प्रोग्रेस का फंक्शन दे दिया। अब जिसके साथ ये दिया है वही ऑगमेंटिंग होगा, यानी जो ये ए टी दिया है यानी ये हमारी टेक्निकल है प्रोग्रेस है, तो ये किसके साथ दिया है, ये दिया हमें लेबर के साथ, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये हो गया लेबर ऑगमेंटिंग। ठीक है। और अब इसमें देखो, इसमें जो हमें ये टी है ये किसके साथ दिया है, ये हमें के साथ दिया है, तो ये हो गया कैपिटल ऑगमेंटिंग। और इसमें देखो, इसमें ये हमें टी है जो इसके साथ भी दिया है और इसके साथ भी दिया है, लेबर के साथ भी और कैपिटल के साथ भी, दोनों के साथ दे दिया, इसके लिए ये क्या हो गया, फैक्टर ऑगमेंटिंग। क्या हो गया, फैक्टर ऑगमेंटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।